मैं हूं प्रीति नेगी, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ करेंगे। फारबिसगंज से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि फारबिसगंज के प्रसिद्ध कारोबारी पवन केडिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शहर में सरेआम हुई इस हत्या से इलाके में दहशत फैल गई है। बताया जा रहा है कि पवन केडिया अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। फारबिसगंज के सदर रोड पर अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे किस तरीके से अपराधी बेखौफ है, सरेआम इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पवन केडिया अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे और तभी अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाया, गोली मार दी है। फारबिसगंज का पूरा मामला इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, बिहार में एक बार फिर से अपराध का ग्राफ बढ़ने लगा है। अपराधियों ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रखी है। ताजा मामला समस्तीपुर के सरायरंजन थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव का है, जहां हथियार से लैस बाइक से आए 6 की संख्या में अपराधियों ने पोल्ट्री फार्म के कारोबारी और किसान केदारनाथ झा की गोली मारकर हत्या कर दी। पोल्ट्री फार्म कारोबारी की हत्या, घर से बाहर बुलाकर मारी गोली। शव के साथ लोगों ने किया प्रदर्शन। अपराधियों की हिमाकत का ही नतीजा है कि घर से बुलाकर गोली मार दी जाती है। समस्तीपुर में सरायरंजन के भोजपुर गांव में पोल्ट्री फार्म के कारोबारी केदारनाथ झा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार की माने तो बाइक से आए बदमाशों ने पहले केदारनाथ को घर से बाहर बुलाया और फिर गोली मार दी। तो रात में जो गोली जो लगा, उसके बाद न्याय हमको नहीं मिल रहा है। ठीक है। गोली जो मारी गई जी, तो किसके द्वारा जाम किया गया है? क्या मामला? हमारे वाइफ थे और दादी थी। आनंद फानन में केदारनाथ को स्थानीय अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक केदारनाथ की मौत हो चुकी थी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने शव के साथ सड़क को जाम कर दिया। वहीं पुलिस अधिकारी दावा कर रहे हैं कि हत्या के पीछे की वजह जमीन विवाद है। ये भोजपुर गांव वार्ड नंबर 11 पश्चिम टोला का मामला है, सरायरंजन थाना अंतर्गत। इसमें केदारनाथ झा है, उनको कल रात में अभियुक्तों के द्वारा गोली मारी गई है मुर्गी फार्म के अंदर में। उनकी बहू के द्वारा आवेदन दिया गया है, जो उनके बगलगीर गांव के ही है, उनपे जिनसे पुराना जमीन का विवाद को लेकर अन्य बिंदुओं पर विवाद चल रहा था। फिलहाल पीड़ित परिवार की तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संजीव नैपुरी, जी मीडिया, समस्तीपुर। और समस्तीपुर में पिछले 14 दिनों से लापता बीजेपी नेता और कुरियर व्यवसायी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। अंगार घाट के चैता उत्तरी गांव के रहने वाले दीपक कुमार दिल्ली में कुरियर का व्यवसाय करते हैं। 14 दिसंबर को अपने घर चैता उत्तरी गांव से अपने ससुराल के लिए निकले थे, लेकिन उस दिन से उनका कोई अता पता नहीं है। दीपक की खोजबीन करने के बाद पीड़ित परिवार ने इसकी लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दीपक का अपनी पत्नी के साथ विवाद था और इसी विवाद को सुलझाने के लिए ससुराल वालों ने उसे आने के लिए कहा था और 14 दिसंबर को वो ससुराल के लिए निकला, जिसके बाद से उसका कोई भी अता पता नहीं है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि दीपक के ससुराल पक्ष से एक को हिरासत में लिया गया है। साथ ही स्पेशल टीम बनाकर मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर से ये कहा है, उनसे दोस्ती हो गया था, उनसे कुछ दोस्ती चल रहा था। जम्मू कश्मीर घूमने के वक्त ही उनसे कुछ आपसी पुष्पम राय और एकनाथ के बीच कुछ आपसी कुछ प्यार हो गया। क्या हो गया वो हम लोग को नहीं पता है। उसी समय से उनके साथ अवैध संबंध स्टार्ट हो गया और वो लगभग 5-5 दिन उनके साथ रहते थे महिपालपुर होटल लेके, और हम लोग को कोई पता नहीं चला। जब पता चला तो इस पर विरोध हुआ, तब जाके वो पुष्पम राय ने केस कर दिया और ये जो जितना घटना हुआ है, और यहाँ तक हमारा जो मेन आदमी था उसी को गायब कर दिया। 14 तारीख को 2:15 बजे में घर से निकला, बोला मैं दिखरा जा रहा हूँ, और 14 तारीख के 3 बजे से हम लोग फ़ोन करते करते तबाह हो गए, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चला। 3 से 11 बजे रात में हम लोग गाड़ी से गए खोजने के लिए, लेकिन कहीं उसका अता पता नहीं चला। उसका 15 तारीख को हम लोग जो है सो दिए थाना में एप्लीकेशन, और वहाँ जाने के बाद एप्लीकेशन देने के बाद जो है सो अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। ससुराल के 4 व्यक्तियों पर नाम दर्ज किया गया, जिसमें एक व्यक्ति को पूछताछ के बाद जेल भेजा गया है
अभी जो गायब व्यक्ति उनके बरामदगी के लिए विशेष छापेमारी जारी है। उनके ससुराल और अन्य जगहों पे छापेमारी और जानकारी प्राप्त की जा रही है और अन्य बिंदुओं पर भी हम लोग टीम का गठन करके जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। शीघ्र ही इस मामले का हम लोग उद्भेदन करेंगे। और सीतामढ़ी में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। भीड़ ने 2 अपराधियों की पीट कर हत्या कर दी। मामला सोनबरसा थाना के मयूरबा गांव का है। बताया जा रहा है कि मयूरबा गांव के उपेंद्र यादव के घर 2 अपराधी हथियार के दम पर रंगदारी मांगने पहुंचे, जिस पर उपेंद्र यादव ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर गांव वाले मौके पर जमा हो गए। फिर दोनों अपराधी को बेरहमी से पीटा गया, जिससे एक की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि अस्पताल ले जाते वक्त दूसरे अपराधी की भी मौत हो गई। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। लगभग 10:30-11 बजे के आसपास में 2 स्थानीय युवक थे। वो एक अपाची गाड़ी पे और हथियार के साथ में घूम रहे थे। उसी में गांव वालों के साथ टकराहट हो गई है और उसी में उनके साथ मारपीट की गई। थाने को जब इसकी सूचना मिली तो इन लोगों के द्वारा जाके उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए भेजा गया एम्बुलेंस से, लेकिन बीच में ही रास्ते में दोनों का डेथ हो गया है। बेगूसराय में दिन दहाड़े एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हेमरा मोहल्ले की है। प्रेम प्रसंग को लेकर छात्र की हत्या की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि मृतक छात्र छौराही थाना के हरे रामपुर गांव का था और हेमरा मोहल्ले में कमरा लेकर पढ़ाई करता था, लेकिन रिश्ते में उसके भांजे लगने वाले युवक ने उसे गोली मार दी, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश कर रही है। जी, जिस लड़का का मृत्यु हुआ है वही लड़का आज से 7-8 दिन पहले इस लड़का को लेके आया कि हमारा भगना लगता है, इसको रूम दे दीजिए, पढ़ेगा, 2 लड़का रहेगा। और रूम हम उसको दे दिए और दोनों मामू भगना 3-4 दिन हमारे घर में रहा भी। जो मरा और जो मारा दोनों मामू भगना का संबंध है दोनों। कल किसी बात पे लेके दोनों मतभेद हुआ, गाली गलौज हुआ और आज ही घटना हुई। जानकारी मिला कि मर गए, गोली मार दिया गया। यहाँ जानकारी मिली कि गोली मार लगा है, मर गए। घटना का तो हम देख रहे हैं कि मेरा बेटा मरा हुआ है, कोई जानकारी नहीं। हमको तो पर्सनल कोई विवाद नहीं था, किसी से नहीं। पढ़ता था, हमारा डेरा में बस 2 लड़का रहता था और कोई नहीं।